शो दैट वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट सिलेंडर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ कोन। अब कोन के अंदर सिलेंडर आ गया, ठीक है, कोन लिख लिया, ठीक, खड़ा हो जाए, खड़ा हो जाए। तो ये दो चीजें करनी है, एक तो ये शो करना है और एक वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैक्सिमम करना है। अब आप कैसे करोगे इसको? तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर क्या लिया मैंने इसका, इसका स्मॉल आर ले लेता हूँ ना, और बाहर वाले का कैपिटल आर ले लो, कोन का रेडियस, तो पाई आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच, ऐसे होगा ना। अब आप क्या करो, क्योंकि सिलेंडर की एच हाइट हमें पता नहीं है, तो वो हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? अगर इस ट्राइंगल में देखो, लिखना मत, सिर्फ समझना, नहीं तो समझ में नहीं आने वाला। इस ट्राइंगल में से इन ट्राइंगल ए बी सी tan अल्फा क्या हो जाएगा? व्हाट इज tan अल्फा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब BC अपॉन AB, या कह लो R अपॉन AB होगा। इतना समझ में आती है? नहीं आ रही? ये ट्राइंगल है, अल्फा तो दे ही रखा है ना, क्वेश्चन में दे रखा है ये। तो ये इस ट्राइंगल में ABC में अगर हम निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिसके साथ एंगल बनता है वो बेस होता है हमेशा, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो tan अल्फा इज दिस अपॉन दिस। इससे AB निकाल लो, AB आ जाएगा R cot अल्फा, क्योंकि ये इसके नीचे आ जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा, और 1/tan अल्फा को क्या लिख सकता हूँ? cot अल्फा। ये तो गिवन है मुझे H, तो इस H को निकालने के लिए माइनस कर दो इसमें से। देखो जो कैपिटल H है वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? H माइनस R cot अल्फा। इतनी तो R cot अल्फा निकली, ये H दे रखी है, मुझे इतना निकालना है, तो ये माइनस कर दो उसमें, समझ आ गई बात? तो ये आ गया मेरा R cot अल्फा, यहाँ डाल दो पाई R स्क्वायर और H की जगह H माइनस R cot अल्फा आ गया। अब इसमें देखो H कांस्टेंट है, cot अल्फा भी कांस्टेंट है, ये जो गिवन कंडीशन होती है, हाइट H है और एंगल अल्फा है, तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, तो सिंगल वेरिएबल रहेगा कि नहीं? तो R में ही रहेगा, तो पाई H इंटू आर स्क्वायर माइनस R क्यूब cot अल्फा। अब सब कुछ आपके पास आ गया, तो dv/dr निकाल दो, पाई इंटू 2HR माइनस 3R स्क्वायर cot अल्फा इज इक्वल टू 0। इससे हमने वैल्यू निकालनी है 3R स्क्वायर cot अल्फा इज इक्वल टू 2HR, एक R काट दो, तो आपको R की वैल्यू क्या मिलेगी? 2H/3 cot अल्फा, या कह लो 2H/3 tan अल्फा। बन गई कि नहीं? R की वैल्यू क्या बन गई? या आगे समझ में? पक्का? चलो आगे। अब इसको डबल डेरिवेटिव करो, d2b/dr स्क्वायर करो, तो ये पाई तो बाहर है, 2H माइनस 6R cot। अब cot अल्फा की वैल्यू डालो इसमें, 6R की जगह डाल दो 2/3 H tan अल्फा, होगा कि नहीं? इसकी जगह, और इनटू cot अल्फा, ये तो था ही, इससे काट दो, tan के अल्फा इनटू cot अल्फा क्या होता है? 1, तो cot अल्फा क्या होता है? 1/tan अल्फा, ये होता है ना, इसके भी हम tan अल्फा 1/cot अल्फा के बराबर होता है ना, या cot अल्फा 1/tan अल्फा के बराबर होता है। इसको इधर ले जाऊंगा तो 1 ही हो जाएगा ना, वो tan अल्फा इनटू cot अल्फा 1 हो गया ना, तो इसकी जगह मैंने काट दिया, इसको 1 है इसकी जगह। अब ये 3 2 6, तो पाई इंटू 2H माइनस 4H, नेगेटिव आ गया, तो B इज मैक्सिमम एट R इज इक्वल टू 2/3 H tan अल्फा। आ गया? ये बात समझ में आ गई? अब मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है, तो आप इसके अंदर वैल्यू डाल दो, इसके R की जगह ये डाल दें, इसकी जगह यहाँ भी डाल दें, तुम देखोगे वही आंसर आएगा। देखो कितना पुट कर लेंगे।
अभी हमने ये और प्रूव करना है, ये प्रूव करना है ना। तो आप क्या करो, जहाँ पर r कॉट अल्फा आ रहा है, ये r कॉट अल्फा, इसको अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये r कॉट अल्फा किसके बराबर आ रहा है, 2h/3 के, ये आ रहा है ना। तो इसको जब यहाँ डालो r कॉट अल्फा, तो कैपिटल H माइनस h माइनस 2h/3 क्या हो गया, 3h माइनस 2h/3 मतलब h/3। ये प्रूव करना ना, ये आ गया आपका। तो थोड़ा साफ साफ कर लो, और जब मैक्सिमम वॉल्यूम निकालो तो इसमें डालना, ठीक है। r की वैल्यू यहाँ भी डालना, यहाँ भी डालना, ये वाली जो हमने निकाली ये और कर लो अपने कंप्लीट करो। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है बोर्ड में। कह रहा है लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम अदर देन बेस आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ट्रेपेजियम कैसा होता है, ऐसा, ठीक है। ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। बेस हमारे को नहीं पता, अदर देन बेस, ये 3 साइड्स बराबर है, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, है ना। ये है h, ये होता ना ये। अब आपके पास क्योंकि ये बराबर है इसके, तो ये भी यहाँ यार ये भी बराबर है, तो यहाँ से जब इसको अगर x मानोगे तो ये भी x ही हो जाएगा। अगर ये x है तो ये भी x होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहते हैं इसको, ठीक। तो आपके पास h निकालना है हमने, तो वो क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी h, 100 माइनस x स्क्वायर का अंडर रूट, आयता को इस तरफ लगा दी, h स्क्वायर क्या आएगा, 10 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर मतलब 100 माइनस x स्क्वायर का अंडर रूट, आयता को इस तरफ लगा दिया तो h भी आ गया। और ये 10 है क्योंकि हमने परपेंडिकुलर निकाले यहाँ से, तो ये भी 10 है तो ये भी 10 होगा, और ये x है तो बेस कितना हो गया, 10 + 2x + 10। अब एरिया कितना हो गया, व्हाट इज एरिया, 10 + 2x + 10 हाफ बाहर और 100 माइनस x स्क्वायर करना, ये बनेगा पक्का, समझ में आ गया। 2 कॉमन निकालो यहाँ से, ये 2x + 20 हो गया ना, 2 कॉमन निकालो कट जाएगा, तो बचेगा x + 10। 2 कॉमन निकाला, लिख लेना, तुम्हारे को घर पे जाके याद समझ में आएगा, ऐसे लिखिए। मैंने आपको बताया ना, जब भी इधर की तरफ स्क्वायर रूट होता है तो स्क्वायर बोथ साइड्स, तो स्क्वायर करो, a² = 10, इसका होल स्क्वायर हो गया, और ये 100 माइनस x स्क्वायर रूट के बाहर आ गया, इसको z मान लो, dz/dx करो, तो ये इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, x + 10 का होल स्क्वायर ऐसे, इसका डिफरेंशिएशन करूँगा 0 - 2x प्लस 100 माइनस x स्क्वायर ऐसे रखा, इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो 2 आगे, x + 10 और अंदर वाले का 1 + 0, x का तो 1, 10 का 0। अब इसमें से x + 10 कॉमन निकाल सकता हूँ क्या, और 2 भी कॉमन निकाल सकता हूँ, निकाल दूँ, तो ये बच गया हमारे पास -x × x + 10 बचा, ये बचेगा ना, ये x बचेगा, और यहाँ से ये चला गया बाहर, तो यहाँ क्या छोड़ के गया, 100 बार समझ में आती है सबको। तो इसके 2 फैक्टर बना लूँ, 10 + x 10 - x, तो इसके वो भी x + 10 फिर बाहर आ जाएगा। इसके क्या बनाया मैंने, 10 + x और 10 - x, ऐसे बनाएंगे ना, तो ये और ये तो दोनों फिर कॉमन है, फिर बाहर निकाल लो, 2 × x + 10 का होल स्क्वायर हो गया, ये -x रह गया, और यहाँ क्या बच गया, +10 - x बच गया। इस स्टेप को तुम अपने आप लिख लेना, ऐसे मत लिखना, पूरा स्टेप लिखना। तो अब आपके पास = 0 रखा, तो अब ये तो 0 हो नहीं सकता, अगर हो भी जाए तो x को 10 माइनस रखना पड़ेगा, x तो नेगेटिव नहीं हो सकता ना, है ना। तो हमारे पास कहाँ से x निकलेगा, इससे तो नहीं निकलेगा ना, इससे निकलेगा। तो 10 - 2x = 0, x कितना आ गया 5, मेरे पास समझ में आ गई सब। अब इसका डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव इसका ही करना, ये क्या है, 2 × x + 10 का होल स्क्वायर × 10 - 2x है, ये क्या है हमारा, dz/dx, ठीक है।
अब इसको डबल डेरिवेटिव d2z/dx², प्रोडक्ट रूल लगाओ, इसमें ये 2 को बाहर छोड़ना है ना, x + 10 का होल स्क्वायर ऐसे, इसका -2 + 10 - 2x ऐसे, इसका डिफरेंशिएशन 2 × x प्लस, इतनी बात समझ में आती है। अब इसको 5 डाल के देखोगे तो ये 0 हो जाएगा, 10 - 10 हो जाएगा, तो ये पार्ट 0, ये स्क्वायर रहना ही पॉजिटिव रहेगा, और ये बाहर में से नेगेटिव है, तो ओवरऑल कैसा रहेगा, नेगेटिव आ जाएगा। एट x = 5, मन करे तो डाल देना, ना मन करे तो छोड़ भी सकते हो, सीधा तुम्हें देखना आना चाहिए बस कि ये हमारा ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, ठीक है। ये 0, ये नेगेटिव था ही, 2 पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो एक ही नेगेटिव साइन आएगा, इसका मतलब ओवरऑल कैसा आएगा, 5 डालेगा नेगेटिव, इसका मतलब z इज मैक्सिमम एट x = 5 implies एरिया इज मैक्सिमम, ये जरूर लिखना, एट x = 5। तो एरिया को मैक्सिमाइज करना था हमें, लेंथ ऑफ द 3 साइड ऑफ ट्रेपेजियम, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम एंड इट इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम तो कर लिया, एरिया क्या आएगा, एरिया मैक्सिमम कितना आएगा, एरिया मैक्सिमम कहाँ से लाओगे, यहाँ से लाओगे, ये यहाँ से, एरिया तो ये था ना, यहाँ डाल दो, एरिया कितना होगा 15 और 100 - 25, तो 15 × 75 हो गया 75, 25 × 3 होता है 75, तो 5√3 कितना आ गया 75√3 सेंटीमीटर में जाना है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका मैक्सिमम एरिया आ गया, मैक्सिमम भी कर दिया और एरिया समझ में आ गई बात। बोलो पैराबोला, y² = 4ax पढ़ी थी हमने, तो इट इज अ कर्व ऑफ पैराबोला। पैराबोला है मतलब ऐसा कुछ चल रहा होगा, y² = 4ax यही होती थी। अब यहाँ पर कहीं पर उसने कहा फाइंड द पॉइंट ऑन दिस कर्व, यहाँ पर कोई पॉइंट बताओ जो इसके नियरेस्ट है, 1 पॉइंट। तो ऐसा क्वेश्चन एक ऐसा भी आता है भी एनिमी का हेलीकॉप्टर उड़ रहा है या एरोप्लेन उड़ रहा है, इस कर्व में चल रहा है, वो इस कर्व पे चल रहा है, आपका सोल्जर बैठा हुआ है उसे शूट करने के लिए, तो कब वो सबसे नज़दीक आएगा, सबसे नियरेस्ट कब होगा, जब भी तो शूट करोगे, तो शूट कर क्यों करेगा आदमी, जब आ ही रहा है आपके पास तो वहाँ इंतजार करोगे ना जहाँ आए वो नियरेस्ट। तो हमने ये नियरेस्ट डिस्टेंस बताना है, मतलब ये डिस्टेंस को हमने नियरेस्ट करना है, मतलब मिनिमम करना है ताकि शूट करने में आसानी हो। ये तो सिंपल क्वेश्चन लिख रखा है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिया है तुम्हारा इसमें। तो मान लो ये पॉइंट को मैंने XY ही मान लिया, सपोज ये पॉइंट XY ही है और इसी कर्व पे उड़ रहा है, तो इस डिस्टेंस को कैसे निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस होने से x - 2 का होल स्क्वायर और y - 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। इस डिस्टेंस को मुझे मिनिमाइज करना है, ठीक है, छोटा करना है, सबसे छोटा। तो अब आप क्या करो, यहाँ से y की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू निकालो और इसमें डालो, डाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगी, इससे x की वैल्यू क्यों निकालो यहाँ से, क्योंकि ये पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहा है, और जब लाई करता है किसी भी कर्व के ऊपर तो उसको सेटिस्फाई करता है। ये मैंने क्लास 11 में बहुत बार समझाया, कोई भी पॉइंट किसी भी कर्व पर होता है तो वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब तुम ए बी भी मान सकते थे इसको, मैंने XY इसलिए माना कि XY में ही डिफरेंशिएट हो जाएगा, आसान हो जाएगा। XY तो लाई करेगा ही ना, इस पर कोई ना कोई वेरिएबल पॉइंट तो इस पर XY होगा ही ना, जिसे बनाई हुई इक्वेशन में। तो आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, y² / 4 - 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर इसका अंडर, ठीक है, AP। अब AP स्क्वायर कर लो, ये हो जाएगा y² - 8/4 इसका होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर, इसको z मान लो, अंडर रूट में तो नहीं सॉल्व करूँगा ना, स्क्वायर कर लेते हैं। अब इसको dz/dy करो, तो क्या आ जाएगा, ये ट्वाइस y² - 8/4, ऐसा कैसे, क्योंकि पूरा ही था ना, और इनटू पहले पावर को कर लिया फिर अंदर वाले करूँगा, तो इसका 2y, इसका 0, ये 4 तो ऐसे ही रहेगा, इसको तो छेड़ना नहीं, तो कोफिशिएंट में विभाजित, इधर ध्यान दो,
ठीक है, फिर प्लस इसको करेंगे तो 2y माइनस 1 है इसका 0, सॉरी 1 माइनस 0, ठीक। तो ये 4 इससे कट गए, इससे 4 कट गए, तो बचा क्या आपके पास y/4 y स्क्वायर माइनस 8 प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करना है, तो ये क्या बन जाएगा y क्यूब माइनस 8y, और ये 4 इधर चला जाना है, 8y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लिया था, 4 0 के पास जाएगा, लेकिन उससे पहले इससे मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये क्या बन गया, ये भी कट गया, तो y क्यूब कितना आ गया 8, y कितना आ गया 2, आगे y क्यूब इज 2। अब 2 आ गया तो आपके पास x कितना आ गया 4/4, 1 आ गया, तो मतलब तुम्हारा पॉइंट क्या हो गया 1, 2, दिस इज p, दिस इज p। अभी मिनिमाइज नहीं करा हमने, अभी तुमने पॉइंट निकाल दिया ना, y निकाल कर पॉइंट निकाल। अब इसको जो यहाँ पर आई है हमारी ये, इसको ही दोबारा सॉल्व करेंगे। ये बन गया था ना हमारा, सॉल्व करके क्या बना था, इसको 1/4 को मैंने अभी बाहर नहीं भेजा, मैंने क्या करा 1/4 और इसको सॉल्व करा, तो ये बन गया था अंदर y क्यूब माइनस 8, यही तो आया था मेरा dz/dy। तो यहाँ तो 0 के बराबर रखा हुआ था मैंने, तो इसलिए 4 को उधर भगा दिया, सॉल्व करा तो अंदर, बाहर तो 1/4 अभी भी है, ये है ना, तो y क्यूब माइनस 8 ही तो बचा अंदर, और 1/4 बचा। अब इसको डबल डेरिवेटिव करो, d2z/dy स्क्वायर 1/4 ऐसे 3y स्क्वायर। अब y को जब तुम 2 डालोगे तो दिस विल बी पॉजिटिव, 3/4 × 4 रख ही देता हूँ, तो पॉजिटिव आ गया, मतलब z इज मिनिमम, implies AP is minimum at y is equal to 2, और पॉइंट मैंने निकाल लिया, लास्ट में पॉइंट बता देना कि सो पॉइंट इज 1। समझ आ गया, पक्का कर लो। तो लेट कर्व के ऊपर पॉइंट मान लो कोई, लेट x is equal to t, y is equal to t, पॉइंट मान x क्या हो जाएगा t स्क्वायर, पॉइंट कितना हो गया t स्क्वायर कॉमा t, ये कोई पॉइंट आ गया, लेट दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस कर्व, मान लिया। अब लाइन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कर्व का कैसे निकालेंगे, कर्व तो पॉइंट होना चाहिए उसके ऊपर कोई ना कोई, उसी का तो डिस्टेंस लाइन से निकालेंगे। तो मान लो ये कर्व है मेरी, ऐसे सपोज ये तो कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x वाली पैराबोला हो गई, तो इसके ऊपर कोई पॉइंट है p t स्क्वायर कॉमा t, इसका एक लाइन है, उससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें पता है कि हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलते हैं ना। तो ये वाली लाइन है y माइनस x इज इक्वल टू है, तो अब मेरे को इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है, तो याद है तुम्हें पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस, ये बोल रहे हैं इससे डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, चल कोई नहीं, पता चल गया मुझे, याद नहीं, अपॉन ये डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ये होता है, ठीक है। तो अब आपको इससे इसका डिस्टेंस निकालना है, तो इसको लिख लो ऐसे y माइनस एक्स माइनस 1 है, या इसको ऐसे लिख लो x माइनस वाई प्लस 1, ये लाइन की इक्वेशन है। इसका डिस्टेंस हमें इससे निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, पहले x की जगह t स्क्वायर रखूंगा, माइनस t रखूंगा, प्लस 1 मॉडुलस अपॉन x का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, y का कोएफिशिएंट 1 है उसका अंडर रूट, ये मेरा डिस्टेंस हो गया, मान लो मैंने d मान लिया, ये मेरा डिस्टेंस हो गया। अब इसको शॉर्टेस्ट करके दिखाना है कि किस वैल्यू पर ये शॉर्टेस्ट होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, ये तो पॉजिटिव ही होने वाला है, तो d dy/dt कर लेते हैं, z मान लो ज़्यादा अच्छा रहेगा, dz/dt, dt करोगे, इसका हो गया 2t माइनस 1 अपॉन, इसका डिफरेंशिएशन हो गया, इसी तो 0 t कितना आ गया 1/2, अब डबल डेरिवेटिव कर दो देना, तो कितना आ जाएगा 2/√2, पॉजिटिव आ गया,
तो z इज मिनिमम, z ही था, तो इसमें और कुछ तो था ही नहीं, z तो रूट स्क्वायर स्क्वायर तो करेंगे, z इज मिनिमम, तो ठीक है, डिस्टेंस इज मिनिमम एट t इज इक्वल टू 1/2। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी निकालना है, मिनिमम तो करना ही करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा वो ये होगा, यही तो है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, जहाँ t है वहाँ 1/2 रखो, तो 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1 इसका अंडर रूट अपॉन रूट 2, दिस इज माय शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये कितना हो गया सॉल्व करके, तो 1 माइनस हाफ तो हाफ हो गया, हाफ प्लस 1/4 3/4 हो गया, 3/4 इंटू 1/4, ये आपका डिस्टेंस आ गया। तो 3/4√2 इज योर मिनिमम डिस्टेंस ऑफ दिस कर्व फ्रॉम द लाइन।